अ, किसान जो आंदोलन हुआ था अभी, उन्होंने अपने जो किसान के जो हक हैं उनकी बात करी थी कि आप हमारे हक दो, आप एमएसपी की गारंटी दो। लेकिन एमएसपी गारंटी के एमएसपी उन एमएसपी की जो गारंटी है सरकार ने उन फसलों पे दे दी जिन पर पहले से ही एमएसपी थी, है ना? क्या मतलब ये अच्छा है अभी, अगर इस तरह की आप गारंटी दे रहे हो पिछले 5 साल से और 10 साल से उन्होंने मतलब गारंटी दे रहे हैं और वो गारंटी हम लोग देख भी रहे हैं, आम जनता देख भी रही है। तो किसान आंदोलन में इतने सारे जो है गोलीबारी हुई है, बैलेट पैलेट बुलेट है वो चली है, और ड्रोन यानी एआई ड्रोन के थ्रू उन्होंने जो बम्बार्डिंग की है, आंसू गैस के गोले टीयर गैस से बम्बार्डिंग किया है, उनसे कुछ किसानों की जो मौत है वो भी हुई है। और साथ में जो गोली चली है वो उससे एक युवक की मौत हो गई थी, एक किसान युवक की। और वो वो मौत जो हुई थी वो पुलिस की गोली से हुई थी। उधर यूपी में हम देखेंगे कि यूपी में भी एक युवक की मौत हुई है, जो एक दलित युवक है उसकी मौत हुई है, वो भी पुलिस की गोली से हुई है। वहाँ भी वो प्रोटेस्ट कर रहे थे किसान, और उधर वो जो यूपी में है, रामपुर में, वहाँ भी वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। और दोनों प्रोटेस्ट को रोकने के लिए पुलिस ने गोली चलाई, और पुलिस ने गोली चलाई, उसके गोली चलाने के बाद किसी युवक की मौत हो गई। किसी का घर का जो चिराग था, जो लड़का था, वो चला गया दुनिया से। और सरकार इस पर कार्रवाई क्या कर रही है? यहाँ पर एक किसानों की बात है, जहाँ पर इतना बड़ा आंदोलन था वहाँ पर उनका मामला जो है वो हाई कोर्ट में चला गया। हाई कोर्ट में जाने के बाद भी वो क्या बोल रहे हैं कि ये मौत हुई किसकी वजह से है, गलती किसकी है, पंजाब पुलिस की है या फिर क्योंकि पंजाब पुलिस तो आगे आ ही नहीं रही थी, तो रोकने के लिए कौन आ गया था? हरियाणा पुलिस आई थी या फिर सेंट्रल की जो पुलिस है वो आई थी? वहां पे ये केस चल रहा था। अब यहाँ पे वो मामला वहां पर हाई कोर्ट में पहुंच गया, वहां पर रामपुर का मामला जो है वो कहाँ पे पहुंचा है? वो पहुंचा सिर्फ एफआईआर तक। पता नहीं वो एफआईआर भी अच्छी तरह से हुई या नहीं हुई है, वो तो वही जाने। लेकिन बात तो वही है, इतना टाइम हो गया, 1 महीने से, लगभग 1 महीना हो गया है इन बातों को, अभी तो कोई कार्रवाई हुई ही नहीं है। और हमारे जो योगी जी हैं, वो जो योगी जी हैं, संत हैं, वो उनको पता नहीं क्यों फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है, क्या उनको कोई प्रॉब्लम है क्या भाई दलितों से? नहीं मतलब अगर उनको निश्चित जाति से कोई प्रॉब्लम है, अगर वो धर्म का इतना ज़्यादा पालन कर रहे हैं, तो थोड़ा लोकतंत्र की भी सुन लिया करे भाई, क्योंकि आप राजनीति में आए हैं। तो हमारे योगी जी, जो हमारे जो योगी जी हैं, उनको इस बात से फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है कि किसी युवक की मौत हो गई है, एक दलित युवक की मौत हो गई है, और 1 महीना बीत चुका है, और गोली लगने से हुई है उसकी मौत, और वो भी पुलिस की गोली की वजह से। तो पुलिस किसके अंडर आती है? वो ऑर्डर किसने दिया था? पुलिस को गोली चलाने का ऑर्डर है वो किसने दिया था? क्या उनको पता नहीं था कि वहाँ पर एक प्रोटेस्ट हो रहा है योगी जी को? उससे पहले जो हाथरस में हुआ, क्या उनको पता नहीं था कि वहाँ पे किसी लड़की है, कोई लड़की है, वाल्मीकि समाज की है, दलित समाज की जो लड़की है, उसके साथ बलात्कार हुआ है। बलात्कार करने के बाद उसको जान से मारने की कोशिश की है, और उसके बाद जब उनको अस्पताल में ले जाया गया, वहाँ पर उनको अच्छे से ट्रीट नहीं किया गया, उनका ट्रीटमेंट अच्छे से हुआ नहीं है। तो उसके बाद मतलब 1 हफ्ते तक उनको जनरल वार्ड में रखा गया। जनरल वार्ड में रखने के बाद फिर एम्स में ले जाया गया, और फिर उसके बाद जब वहाँ पर मौत होगी, उन्होंने डॉक्टर ने क्लियर कह दिया कि भाई हमारे बस की बात नहीं है, इनकी मौत हो चुकी है, आप इनको घर ले जाइए। उसके बाद घर ले जाने के बाद जब उनको जलाया जाता है रात के अंधेरे में, जो कि हिंदू धर्म के एकदम खिलाफ है, तो क्या योगी जी को पता नहीं था? वो शुरू से पता था उनको, योगी जी को पता था। और तो फिर योगी जी किस धर्म की बात कर रहे हैं, किस राम राज्य की बात कर रहे हैं वो? आप थोड़ा सामने आए, मीडिया में बताएं कि आप कौन से धर्म का पालन कर रहे हैं, हिंदू धर्म का पालन कर रहे हैं, क्रिश्चियन का पालन कर रहे हैं, या किसी ऐसे धर्म का पालन कर रहे हैं जिसमें रात को जलाने की प्रथा शुरू या तो हो गई हो या फिर पहले से है। अगर कोई नया धर्म ऐसा आ गया जिसको फॉलो आप कर रहे हैं, आप हमें भी बताइए। अब जनता मांग रही है, जवाब मांग रही है।